नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लाभ और हानि चैप्टर के डे 3 में आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले सवाल को। देखिए पहला सवाल है 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूट के बाद नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। तो देखिए बोलने का मतलब है एक दुकानदार कोई है, वो पहले 40% का छूट देता है और फिर उसके बाद 20% का दूसरा छूट देता है। तो छूट देने के बाद अब बोल रहा है वो जो नेट छूट मेरा प्रतिशत क्या होगा। दो बार नहीं बोल करके हम अगर एक बार बोलना चाहे हमको कुल कितना प्रतिशत छूट मिला, यही ये पूछा है। तो देखिए इसको हम लोग एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, सीधा मेरा निकलेगा शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं नेट छूट प्रतिशत बराबर क्या करेंगे। देखिए पहले ये 40% है और फिर दूसरे में 20% है, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे 40 प्लस 20। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ये जो 40 और 20 दे के रखा हुआ है इन दोनों को पहले गुना करेंगे, 40 गुना 20 और टोटल पे बाय हम लोग लिखेंगे 100। ठीक है, अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तो डायरेक्ट ही मेरा निकल आएगा। तो 40 और 20 को जोड़ने से आएगा 60, घटाओ ये 0 0 कटा, ये 0 कट गया, तो 4 दूनी 8। तो 60 से अगर 8 घटाएंगे तो आएगा 52%। तो नेट छूट प्रतिशत हो जाएगा मेरा 52%। तो दो बार नहीं बोल करके, जो एक बार 40% का छूट मिला फिर 20% का छूट मिला, ऐसा नहीं बोल करके अगर हम लोग सिंगल बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं 52% का छूट मिला है। तो ये ऑप्शन मेरे सी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, छूट की प्रतिशत क्या है। तो देखिए बोलने का मतलब है किसी दुकान में अगर हम लोग 4 सामान खरीदते हैं तो 1 हमको मुफ्त मिल रहा है। तो बोलने का मतलब 4 खरीदने पर 1 अगर मुफ्त मिलता है, अर्थात 4 के दाम पर हमको 5 वस्तुएं मिलती है, तो 4 तो हमको खरीदना पड़ रहा है और 1 मुफ्त का मिल रहा है। तो सब मिला करके 5 वस्तुएं खरीदार को लेना पड़ रहा है। तो देखिए क्या है, कुल 5 वस्तुओं में 1 वस्तु उसको मुफ्त मिल रहा है खरीदार को। तो हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं जो छूट का, वो क्या होगा, वो होगा छूट प्रतिशत बराबर 1 हमको मुफ्त मिल रहा है, कुल कितने में से, 5 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, तो आ रहा है 20% का छूट। इसका मतलब अगर 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं 20% का छूट मिल रहा है। तो ये ऑप्शन सी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी गई है तो फिर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है और फिर अंकित मूल्य के ऊपर 5% का छूट भी देता है वो दुकानदार, तो फिर उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा, यही पूछा गया है। तो चलिए हम लोग क्रय मूल्य को ही हम लोग ₹100 मान लेते हैं। तो मान लिया जो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है। ठीक है, तो अब अंकित मूल्य बोल रहा है 20% क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो फिर अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर इस क्रय मूल्य का 20% ज़्यादा, तो क्रय मूल्य का 20% ज़्यादा मतलब 100 में ज़्यादा मतलब प्लस 20 हम लोग कर देंगे और प्रतिशत के लिए जो नीचे 100 आया। ठीक है, तो 100 गुना 120
बटे 100, ये और ये कट गया तो हो गया 120 रुपया। तो ये आया इसका अंकित मूल्य। अब देखिए इस अंकित मूल्य के ऊपर वो 5% का छूट दे करके सामान को बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। तो इस अंकित मूल्य के ऊपर 120 गुना 5% का छूट, तो उसको पैसा मिलेगा 95% का ही। तो छूट को हम लोग कैसे लिखेंगे, छूट मतलब घटाओ, तो 5 हम लोग घटा देंगे और फिर नीचे आ जाएगा 100। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 120 गुना 95 बटा 100, 10 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, ये आएगा 19, 2 से 2 छक्के 12। अब 6 गुना 19, तो 6 गुना 19 बराबर 114 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमको बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो पहले हम लोग लाभ को निकाल लेते हैं। क्या, अगर विक्रय मूल्य 114 रुपये है और फिर देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है, तो फिर हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। तो चलिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य 114 घटाओ क्रय मूल्य 100 रुपये, तो हो जाएगा 14 रुपया। तो फिर लाभ प्रतिशत 14 रुपये का लाभ बटे क्रय मूल्य तो 100 है, और फिर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे हम लोग। तो कितना आएगा, ये 100 और 100 कट गया तो आया 14%। तो फिर लाभ प्रतिशत हो जाएगा 14। तो अब ये ऑप्शन जो है ये दे के रखा है बी में। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किग्रा के दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम के दर से उन्हें बेच देता है, तो उसे क्या हुआ, मतलब लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए हम लोग प्रति किलोग्राम का उसका क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रति किलोग्राम काजू का जो है क्रय मूल्य, खरीदता है मतलब क्रय मूल्य ये दे के रखा है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्रय मूल्य ये हो जाएगा प्रति किग्रा। काजू का कितना है, ये है 250 रुपये, ये दे के रखा है। अब देखिए वो क्या कर रहा है, जब वो बेच रहा है तो 10 रुपये करके वो बेच रहा है प्रति 50 ग्राम का। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं तब 1000 ग्राम या 1 किलो का क्या दाम पड़ जाता है। तो चलिए इसको एक एक नियम से ही हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए 50 ग्राम काजू का अगर दाम है 10 रुपये, तो फिर 1 ग्राम का दाम क्या होगा, कम होगा। कम मतलब भाग। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का दाम ज़्यादा होगा, तो 1000 गुना हो जाएगा ऊपर में। तो 1000 गुना 10 बटा 50। तो चलिए काट लेते हैं, ये 0 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10 20, तो आया 20 गुना 10 बराबर 200 रुपये। तो ये आ गया उसका क्या, विक्रय मूल्य। ये आया उसका विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य था प्रति किलोग्राम 250 रुपये और विक्रय मूल्य है प्रति किलोग्राम 200 रुपये। तो हम लोग देख रहे हैं इसको हानि हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा क्रय मूल्य ही ज़्यादा है और विक्रय मूल्य मेरा कम है। तो हानि कितने का हुआ है? हानि हुआ है 250 से हम लोग घटा देंगे 200 को, तो हानि हो गया 50 रुपये का। ठीक है, तो अब हानि प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर जितने का हानि हुआ उसको हम लोग अंश में रखेंगे और नीचे होता है क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो यहाँ पे 250 रुपये है,
तो हम लोग यहाँ पे 250 रुपये लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, 0 0 कट गया, 50 25 और फिर 5 से 5 दूनी 10 और ये तो 20% का उसको हानि हो गया। तो ये ऑप्शन मेरे ए में दे के रखा है 20% का लाभ, नहीं ये लाभ है ये तो होगा नहीं, 20% का हानि, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। एक कपड़ा व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 25% छूट की घोषणा की है। यदि कोई 40 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 32 अंकित मूल्य वाली कितने कमीज़ें खरीदनी होगी। तो देखिए कपड़ा व्यापारी क्या बोल रहा है, मेरा जो एक कमीज का दाम है 32 रुपये, अंकित मूल्य जो है उसके ऊपर वो 25% का छूट देगा। अब अगर कोई 40 रुपये का छूट लेना चाहे तो उसको अब कितना कमीज खरीदना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अंकित मूल्य क्या दे के रखा है, अंकित मूल्य ये दे के रखा है 32 रुपये, तो हम लोग लिख दिए 32। अब अगर कोई आदमी एक कमीज खरीद रहा है तो उसको कितने रुपए का छूट मिलेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। ये प्रतिशत में 25% है, तो छूट हमको मिलेगा इस अंकित मूल्य के ऊपर 32 के ऊपर 25% का छूट। तो 25% मतलब नीचे 100, तो इसको काट लेते हैं, ये 4 बार 4 8 32, तो 8 रुपये का छूट मिलेगा। तो 32 रुपये अंकित वाले एक कमीज को अगर कोई ख़रीदता है तो 8 रुपये का छूट मिलता है। लेकिन किसी व्यक्ति को 40 रुपये का अब छूट चाहिए, तो कितने कमीज लेना है उस व्यक्ति को, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं एक एक नियम से। अगर मान लेते हैं 8 रुपये का छूट मिलता है एक कमीज लेने पर, एक कमीज लेने पर, तो 1 रुपये का जो छूट उसको मिलेगा 1 रुपये का, तो उसको कम कमीज लेने हैं तो 1/8 हो जाएगा। अब अगर उसको 40 रुपये का छूट चाहिए जो कि यहाँ दे के रखा है, तो चलिए 40 रुपये का अगर छूट चाहिए तो उसको कितने कमीज़ें लेने हैं वो पता चल जाएगा। तो ज़्यादा हमको कमीज लेने पड़ेंगे, मतलब 40 ऊपर में 1 के साथ गुना हो जाएगा बटे 8, तो 8 5 40, तो इसका मतलब उसको 5 कमीज़ें लेने पड़ेंगे अगर उसको 40 रुपये का छूट चाहिए। तो ये ऑप्शन 5 है सी में। और अब हम लोग आ चुके हैं होमवर्क वाले सवाल पे, तो चलिए प्रश्न 6 को हम लोग देख लेते हैं। एक कमीज की सूचीबद्ध कीमत 270 रुपये है और वह 237.60 में मिल रही है। छूट की दर है, ये कौन सा दर उसको तब छूट का मिल रहा है। एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर को मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के उस कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत हद तक हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।